डॉक्टर जेनरिक दवाई क्यों नहीं लिखता है? जेनरिक दवाई सस्ती क्यों होती है? जेनरिक दवाई अच्छी नहीं होती? अरे जेनरिक एथिकल कुछ नहीं होता, सब फोकट की बातें हैं। जब भी बीमारी आती है तो ढेर सारी परेशानी लाती है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी खर्चा बहुत होगा। इस महंगाई भरे जमाने में हर काम सस्ते में कैसे हो, इसके लिए इंसान हर जुगाड़ लगा लेता है, लेकिन जब बात होती है बीमारी की, दवाइयों की, तो सारे जुगाड़ फेल हो जाते हैं। पर दोस्तों, एक चीज आपके पैसे बचा सकती है और इस दवाइयों के खर्चे को कम कर सकती है, और वो है जेनरिक दवाइयां, बोले तो जेनेरिक मेडिसिन। तो दोस्तों, आज हम आपको देने वाले हैं 5 ऐसे सवालों के जवाब जो जेनरिक दवाइयों के साथ आते हैं, जिसे सुनने के बाद आपके भेजे में सब कुछ फिट हो जाएगा और पता चल जाएगा कि जेनरिक दवाइयां है क्या, ये कैसे काम करती है और आपके पैसे कैसे बचा सकती है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा मतलब आपका अपना YouTube चैनल वायर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि यहां आएंगे इतने एंटरटेनिंग वीडियो जो ज्ञान के साथ आपको मनोरंजन भी देंगे और जिसे देखने के बाद आप कहेंगे वाह यार। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि यार ये बंदा कौन है जो जेनरिक दवाइयों का ज्ञान दे रहा है, इसको कुछ अता पता भी है? हाँ, बात तो सही है दोस्तों, हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन इस जेनरिक दवाइयों के मामले में आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई की बात हो तो मैं मास्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी कि मैंने 6 साल इन दवाइयों को दिया है। ये दवाइयां कैसे बनती है और ये क्या काम करती है मुझे सब पता है। वो बात अलग है कि आजकल मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ और आपको बताते हैं 5 ऐसे सवालों के जवाब जो जेनरिक दवाइयों का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आते हैं। तो पहला सवाल, ये जेनरिक दवाइयां होती क्या है? दोस्तों, दुनिया में अलग अलग बीमारी है और अलग अलग बीमारियों के लिए नई नई दवाइयां हमेशा बनती रहती है। अब सोचिए, आपने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं एक ऐसी दवाई बनाऊं जो 1 घंटे में बुखार को गायब कर दे। तो आपने बहुत सारा पैसा लगाया, बहुत सारी रिसर्च की और 10 साल के बाद आपने वो दवाई बना ली। दोस्तों, अब आपने दवाई तो बना ली। अब आप सोचेंगे कि यार इतना करोड़ों रुपए खर्च हो गया है इस दवाई को बनाने में, तो कुछ पैसा मैं भी कमाऊं। तो इसलिए आप इस दवाई पर अपना पेटेंट ले लेते हैं, यानी कि अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेते हैं, ताकि कोई दूसरा इस दवाई को बना नहीं पाए। दोस्तों, इन दवाइयों को एथिकल दवाई कहा जाता है, ब्रांडेड दवाई कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बात जेनेरिक की हो रही थी, तो एथिकल का ज्ञान क्यों देने लगा? तो दोस्तों, ये एथिकल दवाई ही, ये ब्रांडेड दवाई ही 15 साल के बाद, 10 साल के बाद जब इसका पेटेंट खत्म हो जाता है, जब आपका इस दवाई पर कोई हक नहीं रहता है, तो ये दवाई ही जेनरिक दवाई कहलाती है, जिसे हर कोई बना पाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जेनरिक दवाइयां वो दवाई है जिस पर किसी का पेटेंट नहीं है, यानी कि किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसे हर कंपनी बना सकती है, वो दवाइयां जेनरिक दवाइयां कहलाती है। दूसरा सवाल, ये जेनरिक दवाइयां होती किस लिए? दोस्तों, जेनरिक दवाइयां हर बीमारी के लिए होती है, यानी कि सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, पेट खराब, हर चीज के लिए आपको जेनरिक दवाई मिल जाएगी। लेकिन जेनरिक दवाइयां उन बड़ी बीमारियों के लिए या अलग तरह की बीमारियों के लिए नहीं होती, जैसे कि कुछ दिल की बीमारियां या नए नए कैंसर की बीमारियां या दिमाग की बीमारियां। वो बीमारियां जो नई हैं या बड़ी मुश्किल से ठीक होती हैं, उसके लिए जेनरिक दवाइयां बहुत ही कम है दोस्तों। तीसरा सवाल, ये जेनरिक दवाइयां सस्ती क्यों होती है? तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि जेनरिक दवाइयां बहुत सारी कंपनियां बनाती है, जिसके कारण कंपटीशन बढ़ जाता है, तो इस कारण से दवाइयां सस्ती आती है। यह था पहला कारण। दूसरा कारण, जेनरिक दवाइयों का कभी विज्ञापन नहीं होता, ना कोई मार्केटिंग, ना कोई एडवर्टीजमेंट, जिसके कारण पैसा बहुत सारा बचता है, तो इस वजह से जेनरिक दवाइयां सस्ती आती है। तीसरा कारण और सबसे बड़ा कारण, दोस्तों, जेनरिक दवाइयां ज्यादातर सिंगल फॉर्मुलेशन में आती है, यानी कि प्लेन पैरासीटामोल, प्लेन डाइक्लोफेनेक, प्लेन सिट्रेजिन, और इन कारणों की वजह से ही दोस्तों ये जेनरिक दवाइयां सस्ती हो जाती है। अगला सवाल, डॉक्टर जेनरिक दवाई क्यों नहीं लिखता है? दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो जेनरिक दवाई है उसका जो फॉर्मुलेशन है वो 10 से 15 साल पुराना है, और आजकल नए नए फॉर्मुलेशन की दवाइयां आ गई है जो जेनरिक दवाइयों में नहीं मिलती। तो एक कारण ये होता है डॉक्टर के जेनरिक दवाई नहीं लिखने का। दूसरा कारण, दोस्तों, डॉक्टर जेनरिक दवाइयां इसलिए भी नहीं लिखते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि जेनरिक दवाइयां ज्यादातर सिंगल फॉर्मुलेशन में आती है। अब सोचिए, अगर आपको बुखार है, सर्दी है और बदन दर्द है, तो क्या आप अलग अलग 3 गोलियां लेना पसंद करेंगे कि सिर्फ एक, जिससे आपको आराम हो जाए?
एक ना, भले ही फिर चाहे आपके पैसे क्यों ना लग जाएं। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर जेनरिक दवाइयां नहीं लिखते हैं और एथिकल और ब्रांडेड दवाइयां लिखते हैं। वजह सिर्फ ये है कि वो फॉर्मुलेशन में मिल जाती, और फिर हम कहते हैं कि भैया वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं जो एक दवाई में सब ठीक कर देते हैं। उसकी वजह यही है दोस्तों कि वो नए फॉर्मुलेशन की दवाइयां लिखते हैं, ना कि जेनरिक दवाइयां। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि क्या आप अलग अलग 3 जेनरिक दवाइयां खाएंगे और पैसे बचाएंगे, या जेब से ढेर सारा पैसा देकर सिर्फ एक गोली खाकर ठीक हो जाएंगे? फैसला आपका है। अगला सवाल, क्या जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी और एथिकल या ब्रांडेड दवाइयों की क्वालिटी अलग अलग होती है? तो दोस्तों इस बात पर मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप नारियल तेल ब्लू कलर की बोतल में लें या ग्रीन कलर की बोतल में, नारियल तेल की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता। इसी तरह दोस्तों जेनरिक दवाइयां भी उसी तरह बनाई जाती है जिस तरह से एथिकल या ब्रांडेड दवाइयां बनाई जाती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एथिकल या ब्रांडेड दवाइयों की क्वालिटी जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी से अच्छी होती है, तो भैया आप बिल्कुल गलत हो। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी हमेशा बेस्ट रहती है दूसरी दवाइयों की तरह। अगला और सबसे जरूरी सवाल, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अपना यानी कि आपका हमारा हम सबका ही है ना ये एंटरटेनिंग चैनल वायर, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि यहां आने वाले हैं इतने शानदार वीडियो जिसे देखकर आप कहेंगे वाह यार। आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, जेनरिक दवाइयां कहां कहां इस्तेमाल की जा सकती है और ये हमारे पैसे कैसे बचा सकती है? दोस्तों इस बात पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो 99% हमें सर्दी, बुखार, जुकाम, बदन दर्द, पैर में दर्द जैसी बीमारियां होती है, और इन सभी बीमारियों की दवाइयां जेनरिक दवाइयों में उपलब्ध है। यानी कि आपका काम सस्ते में हो सकता है, महंगी दवाई लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आपको नॉर्मल कुछ भी परेशानी है यानी कि सर्दी, बुखार, जुकाम या पैर में दर्द या पेट में दर्द, तो आप जेनरिक दवाइयां आसानी से ले सकते हैं और बड़े खर्चे को होने से रोक सकते हैं। दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान में सरकारी हॉस्पिटल में सभी बीमारियों का इलाज आसानी से और कम कीमत पर हो जाता है, लेकिन फिर भी हम रिश्तेदारों के चक्कर में, पड़ोसियों के चक्कर में और उन्हें दिखाने के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर वही डॉक्टर मिलता है जो सरकारी हॉस्पिटल में आपका फ्री इलाज करता है। फिर भी हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि कोई ये ना कहे अरे देखो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है। तो दोस्तों बस आपसे यही कहना है कि जब बिल आएगा तो वो आपको भरना है, ना कि आपके पड़ोसी या रिश्तेदार को। इसलिए दिमाग लगाइए और सही इलाज के लिए सही जगह जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल वायर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरा नाम है कुणाल अजय। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए शानदार वीडियो वाला चैनल वायर। वायर 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 वायर